दोस्तों इंडिया ने बांग्लादेश से टी20 सीरीज नहीं जीती, उनको वाइट वॉश नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर उन्होंने एक इतिहास रचा है जो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है किसी भी टेस्ट नेशन के लिए। बहुत मुश्किल है, चाहे उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड, हालांकि हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड की क्रिकेट एक अलग तर्ज अमल की है, लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड के लिए भी बहुत मुश्किल है। जिस तरह के रिकॉर्ड्स तीसरे टी20 मैच के अंदर इंडिया की टीम ने बनाए हैं, अनबिलीवेबल। कोई ख्वाब में भी तस्वर नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि यार हम इतने रिकॉर्ड बना लेंगे। तीसरा टी20 मैच, संजू सैमसन की सबसे दूसरी तेज तरीन सेंचुरी, एक ओवर के अंदर 5 छक्के, इंडिया के ही एक इनिंग के अंदर 22 छक्के, 297 रन, इंडिया का खुद का हाईएस्ट रन, 297 रन टी20 के अंदर टेस्ट नेशन में से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम, बोर्ड के ऊपर लगाने वाली टीम। कितने रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने इस तीसरे टी20 मैच के अंदर बनाए हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक इशारा है कि भाई आप जब भी हमारे देश के अंदर आके हमसे सीरीज खेलेंगे, चाहे वो टी20 है, टेस्ट है, ओडीआई, हालांकि मेरा एक क्लियर स्टांस है। लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया ने टी20 के अंदर बड़े तगड़े रिकॉर्ड बना लिए, इंडिया ने तोड़ के रख दिया, फोड़ के रख दिया, फलां कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इंडिया को आप सिर्फ और सिर्फ टी20 की हद तक जज मत करें, उनको आप टेस्ट की बेस के ऊपर भी देखें, उनको आप ओडीआई की बेस के ऊपर भी देखें। आपको इंडिया एक अलग लेवल की टीम नजर आएगी अपने देश के अंदर। ये कहानी अपने देश के अंदर ही तक खत्म नहीं होती, आप बाहर भी जाएं, आपको इंडिया ऐसे ही खेलता हुआ नजर आएगा। तो ये खुलेआम ऐलान और चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए कि भाई आप जब भी हमारे देश के अंदर आएंगे तो आपको मेरी जान जरा अपने माइंड के अंदर रख के आना होगा कि हमने मुकाबला इंडिया से करना है, हमने मुकाबला संजू सैमसन से करना है, हमने मुकाबला स्काई से करना है, हमने मुकाबला रिंकू सिंह से करना है। मैंने जब इंडिया ने पहला टी20 मैच जीता था ना बांग्लादेश से, और उसके बाद फिर दूसरे टी20 मैच के अंदर 221 रन बनाए थे, तो मैंने उस वक्त कहा था कि जब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, सौरव गंगोली, एमएस धोनी खेलते थे ना, तो लोग कहते थे कि यार जब ये 4 प्लेयर चले जाएंगे ना तो इंडिया की जो टीम है ना उसका म्यार खत्म हो जाएगा। इंडिया की टीम के अंदर जो एक वो बेस बनी हुई है ना, जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा है, वो खत्म हो जाएगा। वो गए, उसके बाद शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह, ये आ गए। लोगों ने कहा कि यार जब ये चले जाएंगे ना तो इंडिया की टीम खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो गए तो उनसे भी बड़े और तगड़े और हाई स्टैंडर्ड के बैट्समैन उन्होंने प्रोड्यूस करके दुनिया के सामने रख दिए। अब किस किस को भेजेंगे? संजू सैमसन को भेजोगे, सूर्य कुमार यादव को भेजोगे, हार्दिक पांड्या को भेजोगे, रियान पराग को भेजोगे, यशस्वी जायसवाल को भेजोगे, रिंकू सिंह को भेजोगे, किस किस को भेजोगे? पहले कहा जाता था कि यार इंडिया के पास सिर्फ बैटर्स हैं, बॉलर नहीं है, और जब इनके बैटर्स आउट होंगे ना तो आप सुकून से इसकी टीम को पकड़ लोगे, इनके पास बॉलर ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई अब दुनिया के नंबर 1 स्ट्रॉन्ग डेंजरस बॉलिंग लाइनअप भी इंडिया के पास है, कोई भी इंडिया को पकड़ नहीं सकता कम से कम 10 साल तक। जब तक ये लड़के खेल रहे हैं ना, कम से कम 10 साल तक। लेकिन ये चीजें पता कब बनती हैं? जब आप एक प्रोसेस के तहत चलते हैं, जब आप एक एक चीज को अपने टाइम के मुताबिक और एक एक चीज को उसके हिसाब से जब चलाए ना, तो फिर ये सारे नतीजे निकलते हैं और फिर आप कामयाबियों की तरफ गामजन होते हैं। ये उस वक्त सारा कुछ आप डिजर्व करते हो, या उस वक्त ये सारी चीजें आप अचीव करते हो। इंडिया की आज हर कोई बात कर रहा है, इंडिया की कामयाबी की हर कोई बात कर रहा है, लेकिन आप लोग उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल, उनकी कोशिशों को तो देखें, उनके घर के कोचेस को देखें, राहुल द्रविड़ को देखें, उसने कितनी मेहनत की है अपने लड़कों के ऊपर।
उनकी आप रणजी को उठा के देख लीजिए, आप उनकी डोमेस्टिक को उठा के देख लीजिए, आप उनके एक एक प्लेयर को एक दफा देखें तो सही, आपको पता चलेगा कि यार उनके अंदर कितनी एबिलिटी और उन्होंने कितनी मेहनत की हुई, उन्होंने कैसे कैसे एक लड़के को तराशा है और फिर दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया है और फिर उन्होंने कैसे दुनिया को शॉक्ड करके रखा है। आप उनकी सारी चीजों को देखो तो सही। हम बीइंग पाकिस्तानी उनकी कंपैरिजन करते हैं उनके साथ अपने आप को, लेकिन आप ये तो देखेंगे उनका काम करने का क्या मेथड है और हम किस तरह से कर रहे हैं। हम 11-11 सिलेक्टर लगा रहे हैं, हम आए दिन कोचेस बदलते हैं, हम आए दिन कप्तान बदल देते हैं और रिजल्ट तो फिर ये ऐसे निकलने। जिन टीमों के जीतने की रेशो ज्यादा होती है ना, या जिनके रिकॉर्ड बनते हैं, जिनके नाम बनते हैं, वो कोचेस नहीं तब्दील करते, वो अपना नीचे से मेहनत करते हैं और फिर यहाँ पे आके ना वो अपना म्यार दुनिया के सामने रख देते हैं। हमने क्या करना होता है, हमने ऊपर से मेहनत करनी और नीचे धड़क देना, हमने गिरना होता है। ये हमारा लेवल है। फिलहाल अब तक इतना। वीडियो अच्छी लगी शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना, ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।